हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं। और अगर आप यहाँ नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम ग्रो करते हैं, बेटर बनते हैं और मिलकर अपनी ज़िंदगी बदलते हैं। आज की हमारी वीडियो बुक है द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे लिखा है अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने, जो 5 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स के ऑथर रह चुके हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर उनकी पहली बुक थी, जिसने उनकी राइटिंग करियर में बहुत अहम भूमिका निभाई। इसी बुक की वजह से ग्रीन को कई कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आइडियाज़ पर डटे रहे। द 48 लॉज ऑफ पावर हमें ये समझाती है कि हम अपनी पावर को कैसे इस्तेमाल करें और कैसे उसे और बढ़ा सकते हैं। ये लॉज उन एक्शंस, थॉट्स और टैक्टिक्स पर आधारित हैं जो किसी भी पावर गेम को खेलने में काम आते हैं। ऑथर बहुत अच्छे से ये समझते हैं और बताते हैं कि पावर कैसे आपके वर्क पोटेंशियल और बिजनेस को इफेक्टिव बना सकती है। ये बुक कॉर्पोरेट लीडर्स और बिजनेस वर्ल्ड में बहुत फेमस है और हाईली रिकमेंडेड भी है। इस समरी में हम समझेंगे ग्रीन के सभी 48 लॉज को। ये समरी थोड़ी अलग है क्योंकि हमने सभी 48 लॉज को एक ओवरऑल मैसेज के रूप में सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, ताकि आपको हर छोटे लेसन से बड़ा इंसाइट मिले। कुछ लॉज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हो सकता है कि आप उनमें से कुछ से अग्री ना करें, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम बुक को एज इट इज़ प्रेजेंट करें, इसलिए इसे ओपन माइंड से सुनिए और ऑफेंड मत होइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में खोने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल्स में से एक है। हम कभी भी कंटेंट और बुक की वैल्यू पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसीलिए हमारी वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। ग्रीन का पहला लॉ कहता है, चाहे आप बिजनेस में हों, जॉब में हों या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हमेशा याद रखें कि जो व्यक्ति आपसे ऊपर के पोस्ट पर है वह आपसे बेहतर है। ये याद रखना ज़रूरी है कि आप उनके अंडर काम कर रहे हैं और उन्हें भी ये महसूस होना चाहिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी स्किल्स और टैलेंट दिखाना आसान है, लेकिन ये ध्यान रखें कि ऐसा करते समय आप अपने सीनियर्स को इन्फीरियर महसूस ना करवाएं। ग्रीन का मानना है कि अगर आप अपने सीनियर्स को ये महसूस करवाते हैं कि वे आपसे बेहतर हैं, तो इससे आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। लेकिन अगर आप उन्हें ऐसा महसूस करवाते हैं कि उनकी पोजीशन या पावर डाउटफुल है, तो इससे आपका नुकसान होगा और आप पीछे रह जाएंगे। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ऑथर चेतावनी देते हैं कि अपने फ्रेंड्स पर लिमिट से ज़्यादा ट्रस्ट न करें, खासकर अपने बेस्ट फ्रेंड्स पर। वह कहते हैं कि आपके फ्रेंड्स बहुत जल्दी जेलस हो सकते हैं और मौके मिलने पर आपको धोखा भी दे सकते हैं। ग्रीन का मानना है कि आपके पुराने एनिमीज़ कभी कभी आपके फ्रेंड्स से ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ प्रूव करना होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग आपका ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जीतने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और इसलिए वे बेहतर कॉलीग्स और एम्प्लॉयज़ बनते हैं। ग्रीन का कहना है कि हमें अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा डरना चाहिए, एनिमीज से नहीं। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। तीसरा लॉ कहता है कि हमें अपने इंटेंशंस दूसरों को नहीं बताने चाहिए। भले ही आपके एक्शंस आपके इंटेंशंस को दिखाते हों, फिर भी उन्हें खुलकर जाहिर मत कीजिए। लोगों को अंधेरे में रखना मतलब है कि वे आपके खिलाफ तैयारी नहीं कर पाएंगे। ग्रीन सलाह देते हैं कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दीजिए, ऐसा दिखाइए कि आप किसी और दिशा में जा रहे हैं ताकि वे उसी में उलझे रहें, और जब तक उन्हें आपकी असली योजना का पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ये लॉ तीसरे लॉ से जुड़ा हुआ है। कभी ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलिए, कम बोलिए लेकिन सोच कर बोलिए। ग्रीन का कहना है कि ज़्यादा बोलने से आप लोगों को मौका देते हैं आपकी बातों की आलोचना करने का या आपसे अनवांटेड चीज़ें निकलवाने का। पावरफुल लोग कम बोलते हैं और अक्सर ऐसी बातें कहते हैं जो खुले अंत, ओपन एंडेड होती हैं। ये दोनों चीज़ें खतरनाक भी हो सकती हैं और इफेक्टिव भी। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। हम सब जानते हैं कि रेप्यूटेशन किसी इंसान को बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। किसी व्यक्ति की पावर उसकी रेप्यूटेशन पर आधारित होती है। अगर आपकी रेप्यूटेशन बहुत मजबूत है तो आपकी पावर अपने आप इफेक्टिव बन जाती है।
अगर आपकी रेप्यूटेशन बड़ी और स्ट्रांग नहीं है तो लोग आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं और आपको अटैक करने का मौका भी पा सकते हैं। ग्रीन जोर देते हैं कि अपनी रेप्यूटेशन को हमेशा स्ट्रांग बनाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो उसके असर करने से पहले ही उसे फेस कीजिए। अपने एनिमीज की वीकनेसेस को पहचानिए और ज़रूरत पड़ने पर उनकी रेप्यूटेशन को डैमेज कीजिए। लॉ नंबर 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। लोग आपको कैसे देखते हैं ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी रेप्यूटेशन। ग्रीन कहते हैं कि आपको दूसरों के साथ बहुत ईजिली ब्लेंड नहीं होना चाहिए। ये आपके हाथ में है कि आप खुद को कैसे डिफरेंट दिखाते हैं और कैसे लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचते हैं। अगर इसके लिए आपको कुछ बड़ा करना पड़े तो ज़रूर कीजिए, या फिर डिज़ायर्ड अटेंशन पाने के लिए अपने वर्ड्स में थोड़ा सस्पेंस रखिए। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। इस लॉ के अनुसार काम दूसरों से कराया जा सकता है। लोगों के पास बहुत कुछ होता है, नॉलेज, टैलेंट, स्किल्स वगैरह। ग्रीन कहते हैं कि हमें दूसरों की क्षमता का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जो काम दूसरे कर सकते हैं वो खुद मत कीजिए। दूसरों से काम करवाकर आप अपना टाइम बचाते हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनते हैं। लेकिन ध्यान रखें, काम का क्रेडिट हमेशा खुद लीजिए और लोगों को ये महसूस करवाइए कि ये सब आपकी मेहनत और आपका एफर्ट है। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू। यूज़ बेट इफ़ नेसेसरी। आपको दूसरों से काम करवाकर कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। आपको एक पपेट मास्टर की तरह बनना है। खुद लोगों के पास मत जाइए, बल्कि ऐसा कीजिए कि लोग खुद आपके पास आएं। अगर ज़रूरी हो तो बेट, लालच का इस्तेमाल कीजिए। एक बार जब वे इंटरेस्ट दिखा दें तो अपने इन्फ्लुएंस और पावर का इस्तेमाल करके कंट्रोल अपने हाथ में ले लीजिए। कार्ड्स हमेशा आपके हाथ में होने चाहिए। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। केवल आर्ग्यूमेंट्स से मिली जीत बेकार होती है। ग्रीन मानते हैं कि दूसरों का ट्रस्ट जीतने के लिए और उन्हें अपने साइड में लाने के लिए आपको वर्ड्स नहीं, एक्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए। आर्ग्यूमेंट के जरिए जीतने की कोशिश आपकी पावर को कमज़ोर कर देती है। आपको इतना केपेबल होना चाहिए कि लोग सिर्फ आपके एक्शन से इम्प्रेस हों, आपके शब्दों से नहीं। लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। ग्रीन कहते हैं कि हमेशा खुश और फॉर्चुनेट लोगों के बीच रहिए। इससे आपकी हैप्पीनेस और सक्सेस दोनों बढ़ती है। अगर आप अपने आसपास सैड लोगों को रखते हैं तो उनकी नेगेटिविटी और दुख आपके अंदर भी आने लगते हैं। दूसरों की परेशानियों से खुद परेशान होना बहुत आसान है, इसलिए बेहतर है कि ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाए रखें। लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। 11वां लॉ बताता है कि ऐसे रिलेशनशिप्स बनाइए जिनमें लोग आप पर डिपेंडेंट रहें। अगर लोग आपकी ज़रूरत महसूस करते रहेंगे तो आपकी पावर और इंडिपेंडेंस बनी रहेगी। अगर दूसरे बहुत इंडिपेंडेंट हो जाएं और उन्हें आपकी एडवाइस या हेल्प की ज़रूरत ना रहे तो वे खुद पावरफुल बन जाएंगे। इसलिए जो लोग आपके साथ काम करते हैं उन्हें सब कुछ मत सिखाइए। ऐसा कुछ हमेशा रखिए जिसके लिए उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत पड़े। लॉ नंबर 12, यूज़ सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जनरॉसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। एक सच्चा और ऑनेस्ट कदम कई डिसऑनेस्ट मूव्स को छुपा सकता है। खुले दिल और सच के साथ आप दूसरों को नीचे ला सकते हैं। ग्रीन का मतलब है आप कितनी भी बार डिसऑनेस्ट हों, लेकिन अगर एक बार आपने सही समय पर ऑनेस्टी दिखा दी तो लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे, चाहे आप पूरी तरह ऑनेस्ट ना हो। अगर आप अपनी ऑनेस्टी का सही इस्तेमाल करें तो लोग आपको ट्रस्टवर्दी मानने लगते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी 32 लॉज बाकी हैं। लॉ नंबर 13, When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. कभी कभी आपको दूसरों से हेल्प मांगनी पड़ती है। जब भी ऐसा करें तो अपनी गुडनेस या पुराने फेवर्स का हवाला मत दीजिए, बल्कि ऐसा ऑफर दीजिए जिससे सामने वाले को भी अपना फ़ायदा दिखे। क्योंकि जब लोगों को अपना लाभ नज़र आता है तो वे ज़्यादा आसानी से आपकी मदद करते हैं, भले ही असल में उन्हें कोई बड़ा फ़ायदा ना हो। लेकिन अपने वर्ड्स को ऐसे घुमाइए कि उन्हें लगे कि ये उनके इंटरेस्ट में है। लॉ नंबर 14, पोज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। अपने एनिमीज को समझना कितना ज़रूरी है। आपको उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों जाननी चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है स्पाई बनना। लोगों से इंफॉर्मेशन निकालना सीखिए। सही वक्त पर सही सवाल पूछने की आदत डालिए। अगर आप नहीं चाहते कि लोग समझ जाएं कि आप क्या कर रहे हैं तो बातों को थोड़ा एम्बिगुअस रखिए। हर सोशल इंटरेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी समझिए स्पाइंग के लिए। लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी।
टोटली ये लॉ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमेशा ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका एनिमी पूरी तरह से खत्म हो जाए। आपको ध्यान रखना होगा कि वे पूरी तरह दब जाएं, वरना वे दोबारा खड़े होकर आपसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। इस रिवेंज के खतरे से बचना बहुत जरूरी है। एक बार जब आपने अपने दुश्मन को दबाना शुरू किया तो बीच में मत रुकिए। उन्हें रिटेलिएट करने का कोई मौका मत दीजिए। लॉ नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। कभी कभी मिस्टीरियस बने रहना बहुत ताकतवर साबित होता है। जैसा कि ग्रीन ने पहले भी बताया है, अगर आप हर समय दिखते और सुनाई देते हैं तो लोग आपको कॉमन समझने लगते हैं। थोड़ा सोसाइटी से दूर रहिए। आप देखेंगे कि लोग आपके बारे में बात करेंगे, आपके अगले कदम को लेकर उत्साहित और क्यूरियस रहेंगे। यही सस्पेंस आपकी रिस्पेक्ट और ऑनर बढ़ाता है। लॉ नंबर 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इंसान अपनी हैबिट्स का गुलाम होता है और दूसरों के एक्शंस को जानने की इच्छा रखता है। आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी उन्हें एक कंट्रोल का इल्यूजन देती है। अब टेबल्स को पलटिए और थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनिए। ग्रीन कहते हैं, इंसान हमेशा उम्मीद रखता है क्योंकि उसे फ्यूचर प्रिडिक्ट करना पसंद है। अगर आप अपने इंटेंशंस को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देंगे तो लोग हमेशा आपके बारे में सोचते रहेंगे और यही टेरर आपको पावरफुल बनाता है। लॉ नंबर 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। ग्रीन कहते हैं कि अपने चारों ओर फोर्ट्रेस बनाना सुरक्षित लगता है, लेकिन यह खतरनाक है क्योंकि ऐसा करने से आप खुद को आइसोलेट कर लेते हैं और आइसोलेशन का मतलब है आपकी इंफॉर्मेशन लिमिटेड हो जाती है, जिसका फायदा दूसरे उठा सकते हैं। यह दूसरों को आपके खिलाफ एक्शन लेने का मौका देता है। आप एक इजी टारगेट बन जाते हैं। हमेशा अपने आसपास एलाइज और फ्रेंड्स रखिए। इससे आपके और आपके एनिमीज के बीच कई लोग एक शील्ड की तरह रहेंगे। लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। जैसा कि पहले भी कहा गया है, अपने एसोसिएट्स, कॉलीग्स और एनिमीज को समझना जरूरी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको पावर देती है। हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए हर किसी के साथ एक जैसी अप्रोच नहीं चल सकती। ग्रीन चेतावनी देते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहिए जो बदला लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि जब तक वे सेटिस्फाइड नहीं होते वे शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए किसी भी कदम को उठाने से पहले ये सोचिए कि आप किसके सामने जा रहे हैं। लॉ नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। आपको अपनी इंडिपेंडेंस को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत समझना चाहिए। कभी भी किसी से बिना सोच समझे कमिटमेंट मत कीजिए। हमेशा अपने लिए और अपने गोल्स के लिए स्ट्रांग रहिए। इंडिपेंडेंट रहना आपको पावर देता है। लोग खुद आपके पीछे आएंगे, आपसे आर्ग्यू करना चाहेंगे और इस प्रोसेस में आपकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी। यही क्वालिटी आपको पावरफुल बनाती है। लॉ नंबर 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। हर इंसान चाहता है कि वो इंटेलिजेंट लगे। अगर किसी को लगे कि उसने कोई स्टूपिड काम किया है तो उससे बुरा कुछ नहीं होता। ग्रीन सलाह देते हैं कि आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाइए कि आपका एनिमी आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। जब आप उन्हें ये बिलीव करा देते हैं कि वे आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो वे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और इसी फॉल्स कॉन्फिडेंस की वजह से वे कभी आप पर शक नहीं करेंगे। लॉ नंबर 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। अगर आप वीक साइड पर हैं तो अक्सर आपको लड़ने की इच्छा होती है, सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन ग्रीन सलाह देते हैं कि ऐसी स्थिति में सरेंडर कर लेना बेहतर है। इससे आपको खुद को रिकवर करने का वक्त मिलता है और इस बीच आपका एनिमी धीरे धीरे कमज़ोर और इरिटेटेड हो जाता है। जब तक वो जीतने की कोशिश में लगा रहेगा, आप कामली अपनी एनर्जी वापस पा सकते हैं। जब समय सही लगे तो फिर से उठिए और बड़ी चाल चलिए। ज़्यादातर लोग इस मूव को समझ नहीं पाते और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लॉ नंबर 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अगर आपको किसी माइन में बहुत पैसा मिला है और आप उसे गहराई तक खोदते हैं तो आपको और ज़्यादा पैसा मिलेगा, पर अगर आप कई सी छोटी छोटी माइंस पर चले जाएंगे तो सफलता कम मिलेगी। इंटेंसिटी हमेशा एक्सटेंसिटी को हराती है, इसे अपने मन में रखिए। जब आप किसी पावर के सोर्स को पालें तो उसे छोड़िए मत। सबसे अच्छा सोर्स सामने है तो उसी को फॉलो करिए और दूसरी चीज़ों पर स्कैटर मत होइए। लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। कुछ लोग ऐसे माहिर होते हैं कि पावर और पॉलिटिकल डेक्सटेरिटी के वर्ल्ड में ही उनका सब कुछ घूमता है। उन्होंने इंडायरेक्शन की कला में मास्टरी हासिल कर रखी है। वे अपनी पावर को सबसे अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। इस लॉ को सीखिए
और आपकी राइज की कोई लिमिट नहीं रहेगी। लॉ नंबर 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। समाज आप पर कुछ एक्सपेक्टेशंस थोपेगा, लेकिन आपको उन्हें एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं। आपके पास खुद को रिक्रिएट करने की कैपेबिलिटी है। आप जो भी बनना चाहें बन सकते हैं। किसी को मत मिलने दीजिए कि वह तय करे कि आप कौन हैं और कैसे काम करें। आपको ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो अटेंशन मांगे और जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग और पावरफुल हो। लॉ नंबर 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। आपको हमेशा एक वेल रिस्पेक्टेड और वेल बिहेव्ड सिटीजन की तरह दिखना चाहिए। कभी ऐसा महसूस नहीं होने दीजिए कि आपकी हैंड्स डर्टी हैं, करप्शन या ट्रिक्स में। आपकी अपीयरेंस आपकी पावर और रेपुटेशन के लिए ज़रूरी है। ग्रीन सलाह देते हैं कि बुरी चीज़ें दूसरों पर झुका दीजिए और खुद पब्लिकली अपने हाथ गंदे मत कीजिए। लॉ नंबर 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। हर कोई कुछ न कुछ से जुड़ना चाहता है और जो उसकी जुड़ाव वाली चीज़ है वह उसे बड़ा लगती है। लोग हमेशा किसी चीज़ या किसी व्यक्ति की तलाश में रहते हैं। आप उनकी नीड्स और वांट्स का फ़ायदा उठाकर उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों को पाने के लिए बहुत सारी उम्मीदें प्रॉमिस कीजिए, उत्साही बनिए और लोगों के लिए नए नियम या रेजीम्स पेश कीजिए। पब्लिक को ऐसे तैयार कीजिए कि वे सैक्रिफाइसेस करने को भी तैयार हों। इस तरह आप ट्रस्ट और एक कल्ट लाइक फॉलोइंग बनाकर लीडर बन सकते हैं। लॉ नंबर 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। हमेशा इंटेंशनल और कॉन्फिडेंट रहकर कदम उठाइए। अगर आप श्योर नहीं हैं तो कोई नई चीज़ शुरू मत कीजिए। शक और हेजिटेशन आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे। बोल्डनेस आपको बहुत सारी पावर देगी। लॉ नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। किसी भी काम की प्लानिंग शुरुआत से लेकर एंड तक कीजिए। अंतिम गोल को पहले से ध्यान में रखकर चलने से आपको आने वाली समस्याओं को समझने और उनकी तैयारी करने का समय मिल जाता है। बिना तैयारी के किसी में भी कूदिए मत। हमेशा एंड गोल जानिए और कुछ स्टेप्स पहले से सोच कर रखिए। लॉ नंबर 30, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। चाहे आपने किसी काम में कितना भी समय और मेहनत लगाई हो, लोगों के सामने उसे ऐसा पेश कीजिए जैसे वह सरलता से और आसानी से हुआ हो। कम एफर्ट्स में बड़ी उपलब्धियां दिखाना आपकी पावर बढ़ाता है। जब कोई पूछे कि आपने कैसे किया तो सीक्रेट्स मत खोलिए। अपने तरीके को समझाइए मत, लोगों को सिर्फ आपके इंप्रेसिव रिजल्ट्स दिखाइए। लॉ नंबर 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले द कार्ड्स। यू डील। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उन्हें ऐसा महसूस कराइए कि उनके पास चॉइसेस हैं। वास्तव में वह इल्यूजन आपका कंट्रोल है। अगर आप उन्हें 2 विकल्प दें जिनमें से दोनों ही आपके फायदे में हों तो वे सोचेंगे कि उन्होंने डिसीजन लिया है और आप रूल कर रहे होंगे। सोचिए कि आप उन्हें लेसर ऑफ 2 इवल्स चुनवा रहे हैं और यही आपका फायदा है। लॉ नंबर 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। सच्चाई अक्सर कड़वी, नेगेटिव और अप्रिय हो सकती है। कई मामलों में ट्रूथ से बचना बेटर रहता है। सच्चाई बोलने से गुस्सा या दुख हो सकता है, इसलिए अक्सर एक फॉल्स ट्रूथ प्रस्तुत करना बेहतर होता है। लोग किसे सुनना चाहते हैं ये जानिए और उन्हीं फैंटेसीज को खिलाइए। लॉ नंबर 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर किसी में कोई ना कोई वीकनेस होती है। यह असंभव है कि किसी में वीकनेस ही ना हो। किसी एनिमी को नष्ट करने की कुंजी उसकी वीकनेस खोजने में छिपी होती है। वीकनेस कहीं भी मिल सकती है, इमोशंस, डिजायर्स, फियर्स या एम्बिशंस में। इन्हें पहचानिए और ठीक उसी जगह दबाव डालकर अपनी जीत सुनिश्चित कीजिए। लॉ नंबर 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। सबने ये सुना होगा, ट्रीट अदर्स लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड। लेकिन ग्रीन इसे एक कदम आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं, वर्क लाइक यू वांट टू गेट द वर्क डन। अगर आप स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे तो लोग आपको एक किंग की तरह रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन अगर आप नर्वस हैं और सिंपल तरीके से चुपचाप काम करते हैं तो लोग आपकी उतनी इज्जत नहीं करेंगे। अपने काम के लिए रिस्पेक्ट डिमांड कीजिए, क्योंकि दुनिया उसी को मान देती है जो खुद को मान देता है। लॉ नंबर 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। टाइम ही सब कुछ है। हमेशा खुद को पेशेंट दिखाइए और कभी भी जल्दी में मत रहिए। जल्दीबाजी ये दिखाती है कि आपने कंट्रोल खो दिया है और आप खुद को या अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे। सही समय के डिटेक्टिव बनिए। हर चीज़ के लिए राइट मोमेंट खोजते रहिए, यही आपको स्ट्रेंथ देगा। जब तक सही समय ना आए चुप रहना सीखिए और जब वो समय आए तो पूरी ताकत से स्ट्राइक कीजिए। लॉ नंबर 36, डिस्डेन थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। जिन चीज़ों को आप नहीं पा सकते उन्हें इग्नोर करना ही सबसे अच्छा बदला है। किसी भी प्रॉब्लम को इग्नोर कीजिए, क्योंकि जब आप उसे इग्नोर करते हैं तो वो आपकी अटेंशन के लिए तरसती है और धीरे धीरे मिट जाती है। लेकिन अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो वो और बड़ी बन जाती है। अपने एनिमीज़ के साथ भी यही कीजिए, उन्हें इग्नोर कीजिए, ध्यान मत दीजिए और इस तरह आप अपने अंदर एक और पावरफुल वर्जन को देखेंगे। कभी भी ये मत दिखाइए कि आप किसी चीज़ को चाहते हैं जो आपके पास नहीं है। इंटरेस्ट दिखाना कमज़ोरी है, साइलेंस दिखाना ताकत। लॉ नंबर 37,
क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। जैसा हमने पिछले लॉज में समझा, आपकी अपीयरेंस ही सब कुछ है। आपको अपनी सराउंडिंग्स और अपीयरेंस को इमेजरी, ग्रैंड स्टेटमेंट्स और बिग जेस्चर्स से भरना चाहिए। लोगों को बिग पिक्चर्स दिखाकर अट्रैक्ट कीजिए। ऐसे स्पेक्टिकल्स आपकी असली इंटेंशन से लोगों का ध्यान हटा देंगे। दुनिया को वो दिखाइए जो वो देखना चाहती है और अपनी असली स्ट्रैटेजी को पीछे छुपाइए। लॉ नंबर 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। आप जैसा चाहें वैसा सोचिए, लेकिन सोसाइटी में वैसा ही बिहेव कीजिए जैसा बाकी लोग करते हैं। अगर आप ओपनली प्रोटेस्ट करेंगे, अपने पुराने थॉट्स और वेज दिखाएंगे, तो लोग समझेंगे कि आप बस अटेंशन चाहते हैं या उन्हें इंसल्ट कर रहे हैं। भीड़ में घुल-मिल जाना समझदारी है। लोगों की सोच और इमोशंस को समझिए। अपना ट्रू सेल्फ तभी दिखाइए जब आपके आसपास के लोग, आपके ट्रस्टेड फ्रेंड्स या पार्टनर्स उसे समझ सकें। लॉ नंबर 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। हमेशा काम रहना सीखिए। ग्रीन कहते हैं कि गुस्सा और इमोशन जाहिर करने से डिजायर्ड रिजल्ट्स कभी नहीं मिलते। अगर आपका एनिमी गुस्से में है और आप शांत रहते हैं, तो पूरी पावर आपके पास होती है। शांत रहकर आगे बढ़िए और हर मौके का फायदा उठाइए। लॉ नंबर 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। कुछ भी जो सच में वैल्यूएबल है वो हमेशा वर्थ पेइंग फॉर होता है, और जो चीज़ फ्री होती है उसके पीछे हमेशा कोई हिडन टास्क या हिडन ट्रिक होती है। हमेशा ये माइंडसेट रखिए कि आप हर चीज़ के लिए पे करते हैं। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचेंगे। हमेशा जेनरस और कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी वेल्थ को अपनी पावर बनाइए। लॉ नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। ग्रीन कहते हैं बहुत अमीर या बहुत सक्सेसफुल पेरेंट्स होना कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी शैडो से बाहर निकलना कठिन होता है। लेकिन आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं। आपको अपनी पहचान खुद बनानी है। आपके पास राइट है सक्सेसफुल होने का और अपना नाम कमाने का। उनसे आगे निकलने के लिए आपको उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनना होगा, और जब आप ऐसा करेंगे आपकी पावर 10 गुना बढ़ जाएगी। लॉ नंबर 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। जो पावरफुल और स्ट्रांग लीडर होता है वो कई बार एरोगेंट भी होता है और परेशानी का कारण भी। ऐसे लोग डिस्ट्रेस के सोर्स होते हैं। उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करना खतरनाक है। अगर आप सीधे उनसे बात नहीं कर सकते तो उन्हें हटाना ज़रूरी है, क्योंकि जब शेपर्ड गिरता है तो शीप अपने आप बिखर जाती हैं। उन्हें इन्फ्लुएंस करने के बजाय उन्हें अलग कीजिए। लॉ नंबर 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। कोवर्शन और सिडक्शन में बहुत बड़ा फर्क होता है। कोवर्शन यानी ज़बरदस्ती करना अक्सर उल्टा असर डालती है, जबकि सिडक्शन लोगों को बिना बताए आपकी ओर खींचती है। लोगों के दिल और दिमाग पर काम कीजिए। उन्हें ऐसा महसूस कराइए कि वे खुद निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में वे आपके इन्फ्लुएंस में हैं। लॉ नंबर 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। अगर आप किसी को सक्सेसफुली सिड्यूस कर लेते हैं तो वो हमेशा आपके लिए लॉयल रहेगा। सिडक्शन का सबसे अच्छा तरीका है उनकी वीकनेसेस को जानना। याद रखिए, हर व्यक्ति अलग होता है और आप दो लोगों को एक ही तरीके से सिड्यूस नहीं कर सकते। ध्यान रखिए कि उनके लिए क्या ज़रूरी है और वो किससे डरते हैं। सिडक्शन एक की है, जबकि कोअर्शन सिर्फ एनिमीज पैदा करती है। मिरर इफेक्ट को डिसेप्शन के टूल की तरह यूज कीजिए। अपने एनिमीज को मिरर करना मतलब है उनकी रियलिटी को रिफ्लेक्ट करना। अगर आप उनकी तरह एक्ट करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और आपकी इंटेंशंस नहीं समझ पाएंगे। दूसरी ओर मिरर इफेक्ट उन्हें ह्यूमिलिएट करने और मॉक करने का भी तरीका है। इससे वो खुद को और अपने एक्शंस को देख पाते हैं जहां वो पहले ध्यान नहीं देते थे। ये उन्हें सिड्यूस करने का भी एक तरीका है। आप उन्हें यकीन दिलाते हैं कि आप उनके जैसे हैं और इस तरह वो आपसे प्रभावित हो जाते हैं। लॉ नंबर 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। चेंज किसी भी सक्सेस और इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन याद रखिए इंसान अपनी हैबिट्स और रूटीन्स पर चलता है। बहुत ज़्यादा चेंज लोगों को असमंजस में डाल देता है। अगर आप एक नए अवतार में आए हैं तो बहुत तेज़ी से बदलने से बचिए। पुराने चेंजेस को रिस्पेक्ट कीजिए और धीरे धीरे नए बदलावों को अपनाइए। इससे लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे और आपकी लीडरशिप को स्वीकार करेंगे। लॉ नंबर 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो परफेक्शन की ओर काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो कभी वहाँ पहुँच नहीं पाते। ग्रीन कहते हैं अगर आप बहुत परफेक्ट दिखते हैं तो आप अपने लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। एनवी यानी दूसरों की जलन लोगों को खतरनाक तरीके से एक्ट करने पर मजबूर कर देती है। अगर आप परफेक्ट लगते हैं तो आपको दूसरों की जेलसी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपनी छोटी कमजोरियां दिखाते हैं तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे और आप पर भरोसा करेंगे। परफेक्शन सिर्फ भगवान या मरे हुए इंसान की क्वालिटी होती है, इंसानों की नहीं। लॉ नंबर 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। ये लॉ बहुत ट्रिकी है। हर किसी को सक्सेस और विक्ट्री की फीलिंग पसंद होती है, लेकिन इसी समय सबसे बड़ा खतरा भी होता है।
जैसा कि ग्रीन पहले भी कहते हैं, अपने गोल को शुरू से अंत तक जानिए। जब आप अपने एंड गोल तक पहुंच जाएं, तो वहीं रुक जाइए। चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा आगे ले जाने से आपके एनिमीज़ बढ़ेंगे और आपकी सक्सेस कमज़ोर होगी। स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का कोई विकल्प नहीं है। गोल सेट कीजिए और उसे पाकर रुक जाइए। लॉ नंबर 48, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। ग्रीन कहते हैं, कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हर चीज़ बदलती है। इसलिए कभी भी अपनी प्लान्स सबके सामने मत रखिए। जब आप अपनी प्लान्स खोल देते हैं तो आप कमज़ोर बन जाते हैं और एनिमीज़ को अटैक करने का मौका दे देते हैं। ग्रीन कहते हैं, आपको ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो हर परिस्थिति में रिएक्ट कर सके। आप स्टेबिलिटी पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी स्टेबल नहीं है। जैसे ही आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वैसे ही आप अपने आप को कमज़ोर बना लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, याद रखिए, आपका नेम और रिस्पेक्ट ही आपकी रेप्यूटेशन है। आपको हमेशा अटेंशन चाहिए और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, करें। भीड़ में खो मत जाइए, अलग दिखिए। दूसरों के बारे में जितना हो सके जानिए, उनकी वीकनेसेस समझिए और अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल कीजिए। अपने हाथ हमेशा क्लीन रखिए और गलती का ब्लेम दूसरों पर डालिए। इससे आपकी रेप्यूटेशन साफ बनी रहेगी। आप चाहते हैं कि लोग आपसे रिस्पेक्ट करें और आप पर डिपेंड रहें। उन्हें ज़्यादा पावर या नॉलेज मत दीजिए। सीक्रेट्स की पावर का इस्तेमाल कीजिए और सब कुछ दिखाइए मत। हमेशा एक प्लान रखिए और एंड गोल को जानिए। अगर आप रेडी नहीं हैं तो किसी बात के लिए हाँ मत कहिए। लड़ाई और गुस्सा हमेशा नुकसानदायक है। शांत रहिए, बड़ा सोचिए। बी हम्बल बट नेवर वीक। ज़्यादा परफेक्ट मत बनिए। दूसरों को सिड्यूस करना सीखिए। एनिमीज़ को पास रखिए और उनके बारे में सब कुछ जानिए। लालच मत कीजिए, अपने प्लान पर टिके रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है।